नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही संवेदनशील और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे जापान के इमिग्रेशन नियमों में हुए हालिया क्रैकडाउन की। ये बदलाव सिर्फ कागजों या फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बेहद दर्दनाक कहानी से। मनीष कुमार नाम के एक भारतीय निवासी ने छलकते आंसुओं के साथ कहा, 2 हफ्ते पहले आईएसए ने मुझे अपने देश वापस जाने के लिए कहा। मेरे बच्चे जापान में पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं। वे केवल जापानी समझते हैं, उनके दोस्त जापानी हैं, लेकिन हमें भारत वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। मैं क्या करूं? ये सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों, ये एक हताश पिता की पुकार है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब नीतियां बदलती हैं तो असल जिंदगी में क्या कुछ दांव पे लग जाता है। अब आप शायद सोचें कि आखिर स्थिति इतनी गंभीर क्यों है। देखिए, मनीष कुमार कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बस कुछ दिन पहले ही जापान गए हों। वो पिछले 30 सालों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने सैतामा प्रांत में पूरे 18 साल तक एक भारतीय रेस्टोरेंट सफलतापूर्वक चलाया है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना परिवार, अपना बिजनेस एक ही देश में लगा दिया हो, उसके बिजनेस मैनेजर वीजा का रिन्यूअल अचानक खारिज होना मानो उसके पैरों तले से जमीन खींच लेने जैसा है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मनीष कुमार की कहानी नहीं है। हाल ही में टोक्यो में एक बड़ी विरोध रैली हुई जहां जापान की इमिग्रेशन सर्विसेज एजेंसी यानी आईएसए को पूरे 53,000 हस्ताक्षर सौंपे गए। ये 53,000 सिग्नेचर इस बात का सबूत हैं कि विदेशी व्यापार मालिकों के बीच कितना गहरा डर और अनिश्चितता फैल चुकी है। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर जापान के वीजा नियमों में ऐसा क्या बदल गया जिसने इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी। चलिए व्यक्तिगत कहानियों से थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पूरी स्थिति के पीछे की नीतियों को डिकोड करते हैं। नीतिगत बदलाव। अक्टूबर 2025 के नियमों को समझना। बिजनेस मैनेजर वीजा प्रणाली में कुछ बेहद कड़े बदलाव किए गए हैं। आइए देखते हैं कि ये नए नियम असल में हैं क्या। सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव है पूंजी यानी कैपिटल की जरूरत। पहले अगर आपको बिजनेस मैनेजर वीजा चाहिए था तो आपको कम से कम 5 मिलियन येन यानी करीब 30 लाख रुपए का निवेश करना होता था। लेकिन अब इसे सीधे 6 गुना बढ़ाकर 30 मिलियन येन कर दिया गया है, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए। ईमानदारी से कहें तो किसी भी छोटे व्यवसाय के लिए अपने बिजनेस को बचाने के लिए रातों रात इतनी बड़ी रकम जुटाना लगभग नामुमकिन सा है। और बात सिर्फ पैसों पर ही खत्म नहीं होती। केपीएमजी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कई और नई बाधाएं भी खड़ी कर दी गई हैं। पहले अगर आपने पूंजी की शर्त पूरी कर ली तो स्थानीय कर्मचारियों को काम पर रखना अनिवार्य नहीं था। अब कम से कम एक पूर्णकालिक स्थानीय कर्मचारी रखना पूरी तरह से अनिवार्य है। इसके अलावा एप्लीकेंट्स को जापानी भाषा में JLPT N2 लेवल पास करना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस की चेकिंग भी बहुत सख्त हो गई है और जो लोग घर से काम करते थे उनके लिए तो दरवाजे ही बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अब होम ऑफिस को वैलिड बिजनेस ही नहीं माना जा रहा। हर चीज़ की बहुत बारीकी से जांच हो रही है। सांख्यिकीय प्रभाव। अचानक आई गिरावट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कड़े नियमों का जमीनी असर क्या हुआ। चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 96%। जी हाँ, 96%। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। नए नियम लागू होने के बाद से वीजा एप्लीकेशंस में 96% की भारी कमी आई है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि ये नई नीतियां अपने मकसद में कितनी आक्रामक और तत्काल रूप से प्रभावी रही हैं। अगर इसे और स्पष्ट रूप से समझें तो अक्टूबर 2025 से पहले हर महीने लगभग 1700 वीजा आवेदन आते थे और अब यह संख्या गिरकर मात्र 70 रह गई है। 1700 से सीधे 70। यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि इन नए नियमों ने विदेशी एंटरप्रेन्योर्स के लिए दरवाजे किस हद तक बंद कर दिए हैं। दृष्टिकोणों का मूल्यांकन, सुरक्षा बनाम आजीविका। अब इस पूरे मुद्दे को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ है सरकार का नियंत्रण और दूसरी तरफ है लोगों की रोजी रोटी। देखिए, इस पूरी बहस में 2 बिल्कुल अलग अलग तर्क हैं। सरकार का पक्ष बिल्कुल साफ है, वे इमिग्रेशन प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं।
उनका इरादा ये सुनिश्चित करना है कि केवल असली और जायज़ व्यवसायी ही चलें और लोग वीज़ा का इस्तेमाल महज लंबे समय तक वहां रहने के आसान शॉर्टकट के रूप में ना करें। वहीं आलोचकों और प्रभावित लोगों की हकीकत कुछ और ही है। उनका कहना है कि इस कड़ाई के चक्कर में मनीष कुमार जैसे ईमानदार छोटे व्यापारी कोलैटरल डैमेज बन रहे हैं। इन नीतियों की वजह से उन लोगों को अनजाने में सजा मिल रही है जिन्होंने दशकों तक वहां रहकर अपना बिजनेस खड़ा किया था और अब वो सब कुछ नष्ट हो रहा है। जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ सख्त इमिग्रेशन कंट्रोल है और दूसरी तरफ दशकों से बसाए गए लोगों के जीवन को जड़ से उखाड़ फेंकना। आखिर इन दोनों के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? बेशक हर देश को अपनी सीमाओं और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने का पूरा हक है, लेकिन क्या इसकी कीमत उन परिवारों और व्यवसायों को चुकानी चाहिए जो उस समाज का अभिन्न अंग बन चुके हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।